नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे युवा राजनेता हैं जो बहुत ही कम उम्र में एक महत्वपूर्ण दायित्व पर हैं और अभी आने वाला वक्त जो है उनकी बहुत सारी उड़ान और सफलताओं का इंतज़ार कर रहा है। और जिस तरह से वो जुड़े हैं जिस काम से, जो डिपार्टमेंट उनका है, केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर वो काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में। और भारत इस समय एक खेल शक्ति बनने के लिए अंगड़ाई ले रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने साबित कर दिया है और हम ये कह रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आ गए हैं, लेकिन हमारी हुंकार सुनाई देने लगी है। चाहे आप बात कीजिए बॉक्सिंग की, चाहे आप बात कीजिए स्विमिंग की, चाहे आप बात कीजिए अदर डिसिप्लिन की, एथलेटिक्स के, हम वहाँ अपना प्रेजेंस इंटरनेशनल लेवल के जितने भी बड़ी बड़े कॉन्टेस्ट हैं, बड़ी बड़ी प्रतिस्पर्धाएं हैं, वहाँ हम अपना एक उपस्थिति को रिकॉर्ड कराने लगे हैं। तो मेरे साथ हैं केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक जी, जिनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। सर, जैसा मैंने कहा कि एक बहुत ही टेंडर एज में आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और मोदी जी का ये विज़न हम साफ तौर पर देखते हैं कि 37 साल 38 साल की उम्र में ये दायित्व आपको देने का मतलब है कि खेल के मूवमेंट को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना। आज अगर हम देखें, खेलो इंडिया के लिए आप भोपाल में हैं और बहुत बढ़िया यहाँ भी हम नए रिकॉर्ड्स देख रहे हैं। किस तरह से भारत को आप देख रहे हैं उभरते हुए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैप पर? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जिस विजन के साथ, जिस लक्ष्यों के साथ ये खेलो इंडिया का शुरुआत किया था, विशेष रूप से आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आया हूँ तो खेलो इंडिया के बारे में ही चर्चा करना स्वाभाविक है। उनका जो लक्ष्य है वो धीरे धीरे साकार हो रहा है, आज की डेट में ये प्रमाणित करते हैं, क्योंकि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है और उसके साथ साथ ही इतने सारा परिवर्तन और इतना टैलेंट उभर कर आज आया है। और उसके साथ साथ एक जो प्लेटफॉर्म उन लोगों को मिला है, आज विश्व का एथलीट जो है इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स को एक किक ऑफ एक इवेंट की रूप में देख रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सफलता है। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो खेलो इंडिया के पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये साबित कर दिया है कि खेलों के क्षेत्र में भारत कहीं पीछे नहीं है और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो धीरे धीरे साकार हो रहा है। बहुत बढ़िया। ये भी मुझे बताइए कि इसको आप किस तरह देखते हैं कि आप जहाँ से आते हैं, जिस राज्य से आते हैं, पश्चिम बंगाल, वहाँ फुटबॉल और क्रिकेट, इनकी वेव हमने देखी है और बड़े नामचीन प्लेयर्स भी देखे हैं। हम कह सकते हैं मोटे तौर पर कि खेलों के प्रति एक रुझान वहाँ है। हरियाणा और पंजाब में कुश्ती, रेसलिंग, बॉक्सिंग, इसके प्लेयर्स हैं। महाराष्ट्र में क्रिकेट है और डिसिप्लिन के हैं। पूरे देश में इसको एक खेल रेवोल्यूशन, स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन की तरह हम आगे बढ़ाएं। जैसे अब हमारा मध्य प्रदेश बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, इसके लिए क्या आप देखते हैं प्लान आगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक जो वातावरण है वो बनाने का बहुत इकोसिस्टम को जो ग्रेजुअली उसको ग्रोथ करने का बहुत ही ज़रूरत है। जिस तरह से आप बंगाल के जिक्र किया कि बंगाल में एक समय ऐसा था कि फुटबॉल के लिए माने जाते थे, लेकिन आज अगर हम लोग देखें तो मन को बहुत ही दुख अनुभव होता है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल इतना नीचे गया है। और उसके साथ साथ हम लोग अगर मध्य प्रदेश को देखें, जहाँ पर मध्य प्रदेश को एक बीमारू स्टेट के रूप में एक समय लोग कहा करते थे, आज वहीं पर कुछ कम समय में किस तरह से खेल इंफ्रा का डेवलप किया जाए और उसके साथ साथ पूरा जो प्रदेश में एक खेल के प्रति जागरूकता, ये जो अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को और यशोधरा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर हर एक राज्य केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर ऐसे ही अगर कार्य करे तो मुझे लगता है कि पूरा देश भर में जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। और उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और पूरा 130 करोड़
भारत की जनता का जो सपना है कि भारत खेल क्षेत्र में विश्व में जो है विश्वगुरु बनकर उभारा है, वो सपना भी पूरा होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। यशोधरा जी से एक बार जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अक्सर जब हम डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वहाँ और उनके राज्यों में जब भी ये बात उठती है तो कहा जाता है फोकस पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर केंद्रित रही है। लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में अगर आप स्पोर्ट्स में आ गए हैं तो आपकी एक अलग इमेज होती है। चाइना हो, जापान हो या यूएस हो या यूएसएस, पहले यूएसएसआर जो था अब रूस हो, ये चीज़ भी हमें समझनी होगी कि अगर हम स्पोर्ट्स में शक्ति होंगे तभी हम एक टोटलिटी में एक शक्ति के तौर पर पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से मैंने अभी कहा कि मध्य प्रदेश बहुत कम समय में स्पोर्ट्स सेक्टर में कैसे डेवलप किया, वैसे मुझे लगता है जैसे कि हर एक प्रदेश को, हर एक राज्य को अपना जो पड़ोसी राज्य है वहाँ उनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस लेना चाहिए खेल क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए। वैसे ही हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि विश्व की जो सबसे बेहतरीन जो जैसे फुटबॉल खेलते हैं स्पेन और ब्राज़ील, इसमें अच्छा ट्रेनिंग होता है, तो किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग कैसे चलते हैं, स्पोर्ट्स साइंस वहाँ पर कैसे काम करते हैं, तो ये सभी को हम लोग नज़र में रख रहे हैं और उसको भी हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेने का प्रयास भी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि फुटबॉल में भी अभी जो जिनको दायित्व मिला, कौलान चौबे जी, वो भी एक देश की एक बहुत बड़ा खिलाड़ी थे और हम लोग चाहते हैं कि जो ऐसा खिलाड़ी जो प्लेयर्स का जो खेल की सेंटीमेंट को समझ सके, वो उन लोगों को ही दायित्व मिले। जैसे कि अनुराग जी, आपको पता है कि वो भी एक खुद खिलाड़ी है जिनको खेल मंत्रालय मिला है, तो वो सेंटीमेंट को समझते हैं कि खिलाड़ियों को कैसे आगे लेके जाना है और खेल क्षेत्र में कैसे प्रगति और विकास करना है। आप भी किस डिसिप्लिन से जुड़े रहे हैं खेल के? देखिए, मैं वैसे तो बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, लेकिन फिर भी जैसे पता है कि बंगाल में फुटबॉल और क्रिकेट ये तो चलता ही है, तो काफ़ी उसमें आग्रह रखते थे और अपना जो छात्रावस्था में फुटबॉल और क्रिकेट दोनों? हाँ, फुटबॉल क्रिकेट दोनों। क्योंकि कूच बिहार ट्रॉफी की मुझे याद आती है, एक समय बहुत बड़ा नाम होता था, अभी भी है कूच बिहार ट्रॉफी। चीन ने जिस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसने अपने प्रोविंसेस में जिस तरह के लोग थे, उनके शारीरिक गठन, उनकी फिजिकलिटी, उनके मसल्स, जो उनको गिफ्टेड कह लीजिए या इनहेरिट वो करके आगे बढ़ते रहे, डीएनए में था उनके। हमारे यहाँ भी इतना बड़ा देश है, ट्राइबल जो एरिया है वहाँ तीरंदाजी के लिए बहुत बढ़िया, रेसलिंग के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हम जा सकते हैं। और इसी तरह मध्य प्रदेश में भी कई प्रोविंसेस हैं ट्राइबल डोमिनेटेड, जहाँ उनका एक गिफ्टेड, उनको कई चीज़ें मिली हैं। क्या आप इस तरह की किसी सोच के साथ भी भारत में खिलाड़ियों को एक्सप्लोर कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक हेरिडिटिकल जो आपने बताया, तो अगर वैसा बात किया जाए तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि इंदौर के पास में ही छोटा एक जो गांव था, वहाँ से खिलाड़ी हॉकी खेलने के लिए लाहौर तक जाते थे आज से 100 साल पहले। भोपाल भी नर्सरी रहा है हॉकी, तो भोपाल भी नर्सरी रहा है। तो जी, अगर हम लोग देखें तो खेल की जो इतिहास है, इसमें बहुत गरिमामय इतिहास भारत की है, देश की है। जो अभाव था, जो कमियां था, 60 साल इसमें इंफ्रा डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया। और उसके साथ साथ खैर आज जहाँ पर खेल के विषय में बात हो रहा है, तो मैं तो पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी पूरा देशवासियों को पता है किस तरह से कॉमनवेल्थ के समय में कैसे क्या हुआ है, ये किसी के सभी लोगों को पता है। तो खेल के विकास के लिए एक जो वातावरण है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी फिट इंडिया का मुहिम चलाया कि लोगों को फिट रहना है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया का मुहिम चलाया, एक पूरा देश भर में इसको मिशन मोड में चलाया गया। ये मेंटालिटी चाहिए। जैसे खिलाड़ी जब खेलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खेलने के लिए जाता है, चाहे वो ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो, डेफ ओलंपिक हो या फिर कॉमनवेल्थ हो, माननीय प्रधानमंत्री खुद सभी खिलाड़ियों के साथ वार्तालाप करते हैं, सभी को इनकरेज करने का काम करता है, पीठ थपथपाने का काम करता है और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि मेडल जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपना उत्तम प्रदर्शन, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए आप लोग चाहिए। ये सबसे बड़ा बात होता है जब देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को
उत्साहित करते हैं। और जब ये देखते हैं हम लोग कि खेल मंत्री खुद एयरपोर्ट में जाता है और जाके खिलाड़ियों को सी ऑफ करते हैं, ये देश को शायद ही कहीं देखने को मिला। ये बहुत बड़ा गौरव। और इससे ही लगता है पूरा देश भर में खेल की जो माहौल बन रहा है, यही माहौल, यही जो एक इकोसिस्टम, यही देश को एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में ये कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप जिस तरह से हमने पटियाला में एक नेशनल स्पोर्ट्स प्रशिक्षण संस्थान की हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापना की, साई के सेंटर्स भी हुए, भोपाल में भी उसके सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, इनका पूरा एक नेटवर्क चाहिए देश में। ये बहुत पैसा खर्च करने वाला काम है, लेकिन इसमें कॉरपोरेट सेक्टर की मदद लेके, जैसा मोदी जी के कैबिनेट में शामिल गडकरी जी बड़े गर्व से कहते हैं, मुझको पैसा नहीं चाहिए, मुझको तो आप जगह दे दीजिए और सड़क बता दीजिए, मैं सड़क बना दूंगा और पैसा तो मैं ले लूँगा। तो अब सिनेरियो वर्ल्ड वाइड बदल भी रहा है। खेलों के लिए अगर हम इस तरह से फंडिंग जुटाकर, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो बहुत तेज़ी से आगे सामने आ रहे हैं, ऐसा भी कुछ प्लान खेल मंत्रालय का है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। पूरा देश भर में अभी मौजूदा खेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये इसका एक सर्वे भी किया है और इंडियन रेलवे से लेकर बहुत सारा संस्था है जिनका अपना जो है खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सभी को मिलाकर किस तरह से खेल क्षेत्र में, चाहे वो इंजरी मैनेजमेंट हो, चाहे वो न्यूट्रिशन सिस्टम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स साइंस हो, हर एक सेक्टर में कैसे और डेवलप किया जाए और विश्व स्तरीय किया जाए, इसका प्रयास भारत सरकार की खेल मंत्रालय के द्वारा अनवरत हो रहा है। और उसके साथ साथ ही खिलाड़ियों को सुविधा, जैसे कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसके माध्यम से जो एलिट एथलीट है देश की, उन लोगों को हर एक जो चीज़ का ज़रूरत होता है उसका व्यवस्था किया जाता है और आउट ऑफ पॉकेट अलाउंसेस भी वहाँ पर दिए जाते हैं। और इसके माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से खेल क्षेत्र में इंजरी का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। बहुत सारा खिलाड़ी जो होता है इंजरी के कारण से ही अपना भविष्य खराब हो जाता है। जैसे कि मीराबाई चानू जी भी ओलंपिक से पहले उनका एक चोट लग गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसके माध्यम से ही विदिन 24 आवर उनको यूनाइटेड नेशंस लिया गया और वहाँ पर लगभग 1 साल उनका जो है वहाँ पर प्रैक्टिस चला, ट्रीटमेंट चला और वो संपूर्ण स्वाभाविक होकर टोक्यो में भी गया, ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया और देश के लिए मेडल भी जीत के लाया। तो ये जो होता है कि खिलाड़ियों की ज़रूरतों की ध्यान देना, ये भी हम लोग कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है, इसके माध्यम से ही ये सफल हो रहा है। आपसे बातचीत करते हुए ये तो हम बार बार समझ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा अलग अप्रोच है इसमें। ना सिर्फ वो बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि चोट लगने की स्थिति में उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी एक पूरे कंप्लीट पैकेज के साथ, और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जहाँ सबसे बेहतर है वहाँ वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी हर एक छोटा छोटा चीज़ पर और खिलाड़ियों के प्रति उनका जो सम्मान, ये अब अगर कुछ दिन पीछे जाएंगे, जब ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी दल जब विजय से थोड़ा ही पीछे रह गया, तो देश भर में एक ऐसा इमोशनल एक टाइम हो गया था कि सब लोगों का आंखों में आंसू आ गया। तो उस समय में भी माननीय प्रधानमंत्री हजारों व्यस्तता की समय में भी उन्होंने खुद फ़ोन किया, इंडियन हॉकी टीम की, वुमेन्स हॉकी टीम की हर एक खिलाड़ियों के साथ बात किया और उन लोगों का पीठ थपथपाने का काम भी किया है। ये शायद ही किसी पूरा विश्व में किसी प्रधानमंत्री करेंगे। तो ये ऐसा है हमारा प्रधानमंत्री, ऐसा है उनका सोच। और खेल क्षेत्र के विकास के लिए अगर उनका सोच हम लोग अगर जैसे धीरे धीरे खेलो इंडिया के माध्यम से साकार हो रहा है, ऐसे ही अगर हम लोग करते जाए तो विश्व में खेल क्षेत्र में भारत को विश्वगुरु मानने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको इसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि खेलो इंडिया एक बड़ा मूवमेंट बनते जा रहा है देश में। और आप कैसे देख रहे हैं इसको सप्लीमेंट करते हुए, क्योंकि ये एक बड़ा मूवमेंट है, लेकिन हमें ऐसे और छोटे छोटे मूवमेंट्स भी रखने पड़ेंगे जिनका लेवल इंटरनेशनल लेवल से किसी मायने में कम ना हो। देखिए, एक तो विषय खेलो इंडिया के माध्यम से होता है, तो सरकार और सरकारी फंड से किए जाए कार्यक्रम के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सांसद
खेल महाकुंभ का, ये सांसद खेल महोत्सव का उन्होंने जो एक अपनी मन की बात में ये वार्ता किया था, उन्होंने ये हर एक संसदीय क्षेत्र में ये करने का जो उन्होंने सभी लोगों को उन्होंने दिशा दिखाया था, तो उससे भी देखा काफ़ी जो पूरा देश भर की जो सांसद महोदय ने अपना अपना क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का भी आयोजन किया और बहुत सारा ऐसा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें हजारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो है खिलाड़ी पार्टिसिपेशन किया। कुछ दिन पहले मैं मध्य प्रदेश की पाटना में भी आया, वहाँ BD शर्मा जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर गया और क्या अद्भुत जो है व्यवस्था था वहाँ पर। हजारों की लाखों की तादाद में खिलाड़ी वहाँ पर आए और अपना प्रदर्शन किए और उसके साथ साथ जो बहुत सारे इंडिजिनस गेम हैं, मलखम्ब से लेकर कलाईपट्टू से लेकर, उसका भी प्रदर्शन हुआ। तो ये लगता है कि ये होता है देश भर में खेल क्षेत्र में जागरूकता, और इसी जागरूकता माननीय प्रधानमंत्री इसी जागरूकता की अपेक्षा करते हैं। तो जब पूरा देश भर में ये जागरूकता आ जाएगा, पूरा एक इकोसिस्टम बन जाएगा, तो मुझे लगता है लोग अभी जैसे फैमिली पिकनिक के लिए जाता है तो वैसा कल्चर देश भर में एक डेवलप हो जाएगा कि लोग फिटनेस जो है हॉलीडे में फिटनेस के लिए मनाएगा, पूरा फैमिली में मिलकर फिटनेस के लिए कहीं पर घूमने के लिए जाएंगे। बहुत सुंदर बात आपने कही। आखिरी सवाल कर रहा हूँ मैं, किन डिसिप्लिन में आपको लगता है कि अभी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं? बॉक्सिंग हमेशा से एक बहुत ही फेवरेट डिसिप्लिन है, एशिया लेवल पर एशियन चैम्पियनशिप में, एशियाड में और ओलंपिक में भी। रेसलिंग में हमारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन बाकी जो डिसिप्लिन है, स्विमिंग में भी हमने चौंकाया है, एथलेटिक्स में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बाकी डिसिप्लिन पर अभी काफ़ी ज़ोर देने की ज़रूरत है। पूर्वोत्तर से जिम्नास्टिक्स निकले खिलाड़ी और तीरंदाजी में भी हमने अच्छा किया, झारखंड से जो प्लेयर्स निकले। आप किन किन चीज़ों पर हम फोकस करके रख सकते हैं आगे? देखिए, विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि देश भर के खिलाड़ियों के जो प्रतिभा है उसको हम सम्मान करते हैं। हर एक जो खेल है वो हम लोग चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र में उसका विकास घटे और खिलाड़ी भी जो है प्रतिभाधर खिलाड़ी भी सामने आए, उसीलिए ये प्लेटफॉर्म का व्यवस्था किया है। और कुछ खेल ऐसा है जो हम लोग ट्रेडिशनली जीतते आए हैं, चाहे वो ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो या फिर कॉमनवेल्थ हो, एशियन हो, जैसे कि रेसलिंग से लेकर बॉक्सिंग से लेकर तीरंदाजी में भी हम लोगों का जो खिलाड़ी है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उसके साथ साथ हॉकी में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इस बार ओलंपिक के। और ऐसे ही कई जो खेल है इसमें हम लोग विशेषता रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने ये आपको बताया कि लगभग सभी जो खेल है, सभी खेल को हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं और इसी विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी व्यस्तता के बीच में ये वक्त हमारे लिए निकाला। बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं कि जिस विज़न को लेकर केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्रालय, जिसका आप एक हिस्सा हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप कामयाब हों और प्राइम मिनिस्टर के विज़न को, अनुराग ठाकुर जी के विज़न को लेकर आप आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया। ये थे निशित प्रामाणिक जी। 37 साल की उम्र में प्रधानमंत्री का विज़न आप देख सकते हैं कि युवा आगे आएँ, वो अपनी जिम्मेदारी संभालें। चूँकि मैं उनसे कुछ राजनीतिक चर्चा भी करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि खेल यानी खेल, और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हुआ कि जब बात खेलों पर हो तो राजनीति को दरकिनार कर दीजिए, और खेलों में तो राजनीति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। राजनीति में खेल हो जाए वो चलेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो कहते हैं कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार का अप्रोच, वो संकेत भी करते हैं विनम्रता से कि पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार का विज़न डिफरेंट है खेलों को लेकर। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी तमाम मसरूफियत के बीच में भी न सिर्फ खिलाड़ियों से मिलते हैं, बल्कि क्रूशल मोमेंट्स पे, जहां इंटरनेशनल इवेंट्स में नैरो स्कैप से आप जीत हार के बीच में खड़े होते हैं, तो वहां प्रधानमंत्री भावनात्मक रूप से कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी खिलाड़ियों के साथ खड़े होते हैं। खेलो इंडिया जैसे मूवमेंट्स पूरे देश में चल रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये खिलाड़ियों की एक नई जनरेशन को तैयार करने के लिए पूरी ताकत से सामने आ रहे हैं। निशित जी कहते हैं, निगाह रखिए, आने वाला वक्त भारत का होगा, और ये कहीं ना कहीं
पूरे देश में फिटनेस को लेकर भी एक अलग एटमॉस्फेयर का निर्माण करेगा। भारत खेलेगा भी, भारत फिट भी रहेगा और भारत पूरी दुनिया से आंख मिलाकर कहेगा कि न सिर्फ हम दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी और बड़ी आर्थिक ताकत हैं, हम खेल शक्ति भी होने जा रहे हैं। निगाह रखिए हम पर। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।